आप जब चुनावी प्रचार करिएगा तो बेटे के खिलाफ ही बोलिएगा। बेटा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनका कार्यकलाप का, उनका पार्टी का खिलाफ हम बोलेंगे। बेटा के खिलाफ काहे बोलेंगे? तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र, जहां की महागठबंधन के भावी उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं रामचंद्र जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ये उम्मीदवार हैं महागठबंधन से। सबसे पहले न्यूज़ 4 नेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे आप ये कह रहे हैं कि आप ही महागठबंधन के उम्मीदवार होने जा रहे हैं? अभी तक देश में जहाँ भी कोई बात होती है, नेता के बात पर ही कार्यकर्ता चलते हैं। तो हम लोग को जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो लोग जो गठबंधन की तैयारी किया है, उनके तरफ से हुआ कि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आप अपने क्षेत्र में जाके 50% नेताओं ने महागठबंधन को के आश्वस्त किया है आपको कि आप ही नेता होंगे? हमको तीनों मिल के कहा है। तेजस्वी जी से मुलाकात हुई थी? तेजस्वी मुलाकात हुई, तेजस्वी जी और क्या नाम वीआईपी के मुकेश सहनी और हमारा क्या नाम है लोजपा उपेंद्र कुशवाहा जी मिल के, क्योंकि आके आप गठबंधन के आप प्रचार कर सकते हैं। कहाँ पे मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव से आपकी? वहीं पटना में। पटना में मतलब कहाँ? डेरा पर 10 रुपये। और उपेंद्र कुशवाहा से कहाँ मुलाकात हुई? उनके डेरा पर। अच्छा, तीनों नेताओं से आप मुलाकात कर चुके हैं और तीनों नेताओं ने कह दिया है कि महागठबंधन से आप उम्मीदवार हो रहे हैं। लेकिन एक कश्मकश की स्थिति मोरवा विधानसभा क्षेत्र में ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो इनके ही पुत्र हैं और वो जेडीयू से उम्मीदवार होंगे, ये लगभग तय है। विद्यासागर नाम है उनका और एक पिता और पुत्र की लड़ाई होती जा रही है। पुत्र के खिलाफ ही आप चुनाव में उतरेंगे? नहीं, ये पुत्र और बाप का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है सिद्धांत का। यह एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है, कोई बाप बेटा का लड़ाई नहीं है। मौजूदा जो विधायक हैं आपके पुत्र, क्या क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है? वो क्या विकास किए हैं वो क्षेत्र की जनता बता रही है। इसलिए तो जनता बोली है कि अब हमको विद्यासागर निषाद पर विश्वास नहीं है, आप टिकट लेके आइए, हम आपको जिताएंगे। क्षेत्र की जनता कह रही है। उन्हीं के कहने पर हम दमबल से घूम रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। ये एक नेता है जो चुनाव इनको लड़ना है और ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ने कह दिया है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, मोरवा विधानसभा क्षेत्र से आपको ही टिकट दिया जाएगा। और मोरवा विधानसभा क्षेत्र से इनके खिलाफ होंगे एनडीए के उम्मीदवार, इनके ही पुत्र विद्यासागर। आप सोच सकिए, एक पिता और पुत्र की लड़ाई इस इलाके में हो रही है और ये कह रहे हैं कि सिद्धांतों की लड़ाई है। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप बेटे के ही खिलाफ होंगे। आप जो चुनावी प्रचार करिएगा तो बेटे के खिलाफ ही बोलिएगा। बेटा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनका कार्यकलाप का, उनका पार्टी का खिलाफ हम बोलेंगे। बेटा के खिलाफ काहे बोलेंगे? हमको कोई गाली दिया है, हमको 2 थप्पड़ मारा है, सब क्या बोलेंगे? लेकिन दल जो एनडीए है, उनका जो कार्यकलाप 15 साल हुआ, उसके खिलाफ हम बोलेंगे और जनता भी बोल रही है। तो आप मानते हैं कि आपके बेटे जो विधायक हैं विद्यासागर मोरवा के, उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम किए लेकिन सही काम नहीं हुआ। पीसीसी रोड बना, बकरी के पैर से पीसीसी का पत्थर जो है से उड़ रहा है। पैखाना बना, पैखाना बहुत सारे लोग तो मरे नहीं हैं, आप देख सकते हैं कि पैखाना का रूम गिर गया। क्षेत्र में जो इंदिरा आवास आया उसमें लूट खसोट हो रहा है, 15 से 25 हजार रुपया तकला उसको लिया जा रहा है। जो पैसे नहीं देते हैं उनको घर का पैसा नहीं मिलता है। अभी हमारे गांव में बाढ़ आया है, मोरवा प्रखंड में बाढ़ आया है, जो आदमी 6,000 देखा रुपया मिल रहा है तो 50% पर बात किया। तो जो आदमी जिनका खेत है, आप अपने बेटे को, जब वो विधायक हैं, अभी भी हैं, लेकिन इससे पहले आप उनको समझाते नहीं थे, आप कहते नहीं थे, पिता के रूप में सलाह नहीं देते थे कि बेटे आप बात सुनो? बात है ना, पार्टी वाली बात होती है ना, बेटे वाला बात तो नहीं है। यहाँ तो कुछ बोलने से पार्टी वाली बात होती है कि विरोधी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बात यहाँ ये आ जाता है, जो 50% 6,000 में 3,000 दिया दलाल को, उसको पैसा मिला है। जिसके घर में अभी पानी नहीं है उसको पैसा मिल गया है, और जिसके घर में पानी है उनको पैसा नहीं मिला है। ये जांच का विषय है। गुना एबीसी हरपुर भिंडी में उच्च स्तरीय जांच हो,
तो जितने वो पैसा दिलाने वाला देने वाला सब जेल में चले जाएंगे। गलत पैसा। मतलब कि आपके बेटे ने भ्रष्टाचार किया है? मेरा बेटा नहीं, उनको कराने वाला, अच्छा। उनको सलाहकार हाँ। वो लोग किया। नाम तो बदनाम उन्हीं का होगा। हम कोई गलती करेंगे, हम यहाँ के प्रतिनिधि है, तब बदनामी तो हमारी होगी। हमारे अगल पीछे बैठने वाले चम्मच है, उनका तो बदनामी नहीं होगा। अच्छा, कुछ मेरी लगातार लोगों से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि आप ही के फैमिली से दशकों से विधायक रहे हैं, कई दशकों से आप ही लोग की फैमिली का वर्चस्व इस मोरबा विधानसभा क्षेत्र में रहा है। अब कोई युवा चेहरा आना चाहिए, क्योंकि तो आप अलग का माने, युवा को दे, बूढ़ा को दे, किसी महिला नेत्री को दे, ये तो अलग का मान समझे अगर ना। महागठबंधन की तरफ से किसी और को टिकट दिया जाएगा युवा चेहरे को, तो आपका समर्थन रहेगा? समर्थन कहीं रहेगा आप बगावत तो नहीं? जी नहीं, हम उसका समर्थन करेंगे। हम महागठबंधन के सिपाही हैं। महागठबंधन को जिसको कोई लालटेन लेके आवे, कोई पंखा लेके आवे, कोई नाव लेके आए महागठबंधन से, या कोई हाथ लेके आवे, या कोई तीर धनुष लेके आवे, यहाँ तीर धनुष वामपंथी का है, वो आवे, मैं उसका समर्थन करूंगा। जनता को मेरे प्रति यही विश्वास है। समर्थन नहीं रहेगा? तीर का नहीं रहेगा, बाकी सब कहिएगा फूल को तो उसको अच्छा, नाव से नाव लेकर कोई आएगा तो उसको भी समर्थन करेंगे महागठबंधन में। मतलब कि मुकेश सहनी को आप समर्थन देने को तैयार हैं? मुकेश सहनी नहीं, महागठबंधन। यदि मुकेश सहनी भी तो महागठबंधन में ही है सर। हाँ, तो मुकेश सहनी ही यदि अपना सिंबल दे दिया, हाँ। हमको दे दे, हाँ। आपको दे दे, इसमें से जनता किसी को दे दे, मैं उसका समर्थन करूंगा। अच्छा, ये नहीं है कि आपको चुनाव लड़ना ही है, ये जिद नहीं है, बस ये है कि हाँ महागठबंधन का कैंडिडेट हो, कोई भी हो, आप वीआईपी पार्टी का मुकेश हम तो सहनी 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार विधायक, मुझे विधायक का कोई ये नहीं है, लेकिन जनता की मांग है कि आप जो है से एक बार फिर हमारे क्षेत्र में विधायक बनिए, हम लोग को विकास दीजिए। मैं कोई घमंड से नहीं कहता हूँ, मेरे पास गौरव है, मैंने क्षेत्र में काम किया है। इसके अलावा महागठबंधन में कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसे इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है? नहीं, हमको ये हम नहीं बता सकते। ये आप नहीं नहीं। तैयारी कैसे चल रही है चुनाव की? हमारी तैयारी लगभग 15 दिन से चल रहा है। सब प्रमुख लोगों से पहले पंचायत में भेंट कर रहे हैं, जहाँ तहाँ पोस्टर और पर्चा हो रहा है। जब ये विधिवत घोषणा होगा तो डोर टू डोर। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आप बुजुर्ग भी हैं, कई दशकों से राजनीति में हैं, मुझसे अच्छा अनुभव होगा आपको, कई दशकों से सक्रिय पॉलिटिक्स में भी है, पिता और पुत्र की लड़ाई होगी तो एक लोगों में मैसेज नहीं जाएगा कि ये देखो बाप और बेटा ही लड़ रहा है, चलो हम किसी तीसरे को वोट दे देते हैं? जिसके यहाँ आप कहते हैं बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, आर्मी का 11 साल नौकरी किया हूँ। आर्मी में कभी बुढ़ा नहीं होता है, मिट्टी के नीचे जाने के बाद वो बुढ़ा होता है। नहीं, एक सेकंड, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर जिस तो आप चले गए। मैं कह रहा हूँ कि जब एक पिता अपने पुत्र का नहीं हुआ, पुत्र अपने पिता का नहीं हुआ, तो एक लोगों में एक नकारात्मक मैसेज नहीं जाता है कि चलो हम तीसरे को वोट दे देते हैं, जब ये दोनों ही एकजुट नहीं हो सकते? अभी ऐसी बात होती तो हम प्रचार ही नहीं करते। हमको अपना विश्वास गौरव है कि मेरे साथ जनता पहले थी, अभी भी हमको जनता मांग कर रही है, इसलिए हम पटना या कहीं भागा किए कि एक बार चांस हमको और दीजिए, लोगों को विकास करने के, लोगों को सहायता करने के। एक आखिरी सवाल, अगर तेजस्वी यादव आपको उम्मीदवार नहीं बनाते हैं फाइनली, क्योंकि राजनीति में अभी बुजुर्ग हैं, आप जानते होंगे कभी कभी डिसीजंस एट ए टाइम बदलता है। अगर तेजस्वी यादव आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल देते हैं तो कहीं आप बगावत तो नहीं कर देंगे? सवाल नहीं है, नहीं बगावत करूँगा। पिछले बार हुआ, लालू जी यूनाइटेड को दे दिए, तो हमने बगावत नहीं किया। मैं चुनाव नहीं लड़ा, सैकड़ों कार्यकर्ता कहते थे कि आप निर्दलीय से लड़िए, मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। मैं फ्रंट से जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे से नहीं। माहौल है आपके पुत्र के खिलाफ विधानसभा क्षेत्र में? ये तो जनता से पूछिए। जनता से आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी तो गजब की चल रही है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि पिता पुत्र की लड़ाई एक सीट पे, अजीब नहीं लगता क्या? ना, ये आप तो पुराने आदमी हैं, सब जगह से आपके 3-4 मीडिया हैं, आप तो पूरा बिहार को देखते हैं, यह कोई नया बात नहीं है। आप लोग अलग रहते हैं? नहीं, पहले थे इकट्ठा ही, जिस दिन से नॉमिनेशन वाली उस दिन से हम लोग अलग हैं। फिर चुनाव खत्म हो जाएगा फिर साथ हो ऐसा जाएगा? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात अलग है तो अलग है, लेकिन पिता पुत्र पति पत्नी का लड़ाई अपने बिहार हिंदुस्तान में देखा है, यह कोई नया मुरवा के लिए नहीं है।
पहले भी कई बार, अभी भी आपको क्या नाम है, श्रीमती क्या नाम है, बीबा भारती। अच्छा ये बोलिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद बोल सकते हैं? काहे नहीं बोलेंगे? महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, कांग्रेस के नेता जिंदाबाद, लालू मतलब राबड़ी ये साफ है जिंदाबाद। कि ये भले ही चुनाव लड़ रहे हैं और ये ऐलान कर चुके हैं इलाके में कि ये उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव किसी अन्य घटक दल को अगर ये टिकट देते, इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा, ये बगावत नहीं करेंगे, उनका भी समर्थन करेंगे। फिलहाल पिता पुत्र की लड़ाई में जीतेगा कौन, ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मोरवा विधानसभा क्षेत्र में इतना तो तय है अभी के हिसाब से, पिता पुत्र की लड़ाई बनती जा रही है। अगर पिता चुनाव नहीं भी लड़े तो भी समर्थन उस पार्टी को होगा जहां पर उनके बेटे उतरेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।